अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब होंगे बखैर वाफियत। एक नए प्रोग्राम हम और आपके साथ हनान बुखारी फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम प्रोग्राम करने के लिए फैसलाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आ गए हैं। अच्छा, मोस्टली लोग ना हमसे अब सवाल करते हैं आप ज़्यादातर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्यों जाते हैं। तो एक तो यार स्टूडेंट्स की तादाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। मुख्तलिफ़ लोगों से बात करने का मौका मिल जाता है, मुख्तलिफ़ रीजन्स से आए होते हैं यहाँ पे लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रैक्शन हो जाती है। और दूसरी बड़ी वजह यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम ज़रा ठंडी प्लेसेस को ढूंढते हैं कि जहाँ पे हम भी रुक सकें और हमारे साथ जो इंटरव्यू करने वाले लोग होते हैं उनको भी छाँव की जगह मिल सके। तो इसलिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, वाटर इनटेक बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपने अच्छे मूड के साथ दिन को स्पेंड कर सकें। तो कौन होंगे आज के गेस्ट, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? नवाल फातिमा। नवाल फातिमा, बड़ा मुनफरिद नाम है। नवाल का मतलब क्या होता है वैसे? गिफ्ट। गिफ्ट। तो माशाल्लाह जी, इनके पेरेंट्स को ये गिफ्ट जो है आज से कितने साल पहले मिला? आई वाज बोर्न इन 2002। 2002। तो मोर देन 22 इयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं इनको। तो यूनिवर्सिटी में क्या कर रही हैं? आई वाज डूइंग बीएसआईटी, अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। यार मैंने जो सुना है कि आईटी वाले लोगों का ब्रेन बड़ा शार्प होता है, इज दैट ट्रू? ये सच्चाई है? समवट। समहाउ कहीं ना कहीं ये सच्चाई है। तो क्यों ना आपका आईक्यू चेक करें हम। पता नहीं। पता नहीं, चले हम कोई क्वेश्चन कर लेते हैं थ्रू आपसे, आपने उसका आंसर देना है। लेट्स सी कि आप दुरुस्त आंसर उसका देते हैं या नहीं देते हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके पेट में उंगली होती है और सर पे पत्थर होता है? पेट में उंगली और सर पे पत्थर। हिंट दे दूं मैं कोई? आप आए ना, इधर आके बताएं, इधर आके बताएं। मैं हिंट दे दूं आपको अगर नहीं आ रहा? जी। चलें, उसका हिंट ये है कि मोस्टली वो चीज़, एक तो वो चीज़ बेजान है और दूसरी चीज़ वो चीज़ मोस्टली लड़कियां यूज़ करती हैं। आप इधर आके क्यों नहीं बता रहे? इधर तो आए, इधर इधर इनको बुला लें, इधर बुलाएं, इधर आए, बात सुने। क्या नाम है आपका? खतीजा। इनका नाम खतीजा है जी, इनकी फ्रेंड है और उधर खड़े होकर मेरे सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। और मैंने इनको कहा है कि इधर आ जाएं ज़रा, तो इधर नहीं आ रहे। ऑन कैमरा थोड़ा शाय फील कर रही हैं। हाँ जी। आई डोंट नो, आप बता दें। यू डोंट नो? अच्छा, कहा जाता है, एक मिथ है, मिथ तो नहीं, एक कहावत है कि जिस दिन भी आपको कुछ नया सीखने को मिले वो दिन ज़ाया नहीं होता आपका। इसलिए मेरी कोशिश होती है रोज़ाना मैं कुछ ना कुछ नया सीखूं। तो अगर आपको आज मैं बताऊंगा तो इट मीन्स कि आपके नॉलेज में इजाफा होगा और आपका दिन ज़ाया नहीं जाएगा। ये चीज़ आपके फ़ायदे की है कि नहीं? जी। है ना? तो आपने अगर इसका आंसर जानना है, आपको एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करना होगा, ठीक है? जैसा कि 10 दफ़ा आपने तेज़ तेज़ कहना है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। तो अभी कह रही है, जितनी मासूम लग रही है ना ये माशाल्लाह से उतनी टॉकेटिव है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने एक बार भी फंबल नहीं किया। ये 100 में से 2-4 लोग ही ऐसे होते हैं जो इतना अच्छे से बोल पाते हैं। कहाँ से सीखा? कहीं से भी नहीं। कहीं से भी नहीं, ये बिल्ट इन एबिलिटीज हैं। जी। अच्छा चलें, इसका आंसर है रिंग। रिंग। आपने अभी भी ये देखें, पत्थर है ना इसके सर और पेट में उंगली है, तो ये रिंग है इसका आंसर। चले, एक इसी तरह का ट्रिकी क्वेश्चन मैं एक और आपसे पूछता हूँ, लेट्स सी आपको उसका आंसर आता है कि नहीं। हाँ, वो भी शायद नहीं है। अच्छा चलें, हिंट में दे दूंगा अगर ना आया। वो कौन, अच्छा ये सवाल भी मैंने इतनी दफ़ा पूछा और मोस्टली लड़कियों से ही पूछा है, तो अक्सर जवाब दे देती हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो देखने में हरी है, रंग उसका लाल है? क्या? वो कह रहे लिपस्टिक। लिपस्टिक कभी ऐसा हुआ? अच्छा, वो केमिकल्स वगैरह होते हैं ना, मैं नेचुरल बात कर रहा हूँ। नेचुरल एक चीज़ है, वो मोस्टली लड़कियाँ यूज़ करती हैं। देखने में हरी है, रंग उसका लाल। अच्छा, बड़ा हिंट दूँ, बड़े वाला हिंट। वो चीज़ जो है वो मोस्टली लड़कियां शादी ब्याह या ईद के करीब। मेहंदी। देखा, मुझे पता था मैंने ये हिंट देना है, इसने फट से जवाब जो है वो दे देना है। तो आप जनाब पास होते हैं इस चीज़ में। अब मुझे एक और सवाल का आपने जवाब देना है, ठीक है? लेट्स सी आपको उसका आंसर आता है या नहीं आता। वो कौन सी चीज़ है जिसे हम रोज़ाना खाते हैं? आप भी रोज़ाना खाते हैं, मैं भी रोज़ाना खाता हूँ, खतीजा भी रोज़ाना खाती है।
लेकिन उसे आप देख नहीं पाते? हवा। यार ये तो बहुत शार्प लड़की है, हर सवाल का जवाब देती जा रही है। अच्छा, अब आपने कच्चा पापड़ पक्का पापड़ तो बहुत अच्छे से कहा, असल टास्क आपको मैं अब देने वाला हूँ, देखते हैं वो आता है कि नहीं। आपने तेज तेज 10 दफ़ा कहना है अब्दुल गप गपंगम। अब्दुल कितनी क्या अब्दुल अब्दुल गप गप गपंगम। गपंगम। अब्दुल गप गपंगम। अब्दुल गप गपग। अच्छा ट्राई, तो लेट्स ट्राई। ओके, अब्दुल अब्दुल गप गप गपंगम। गपंगम। अब्दुल गप गपंगम। अब्दुल गप गप अब्दुल गप गपंगम। ये आपने सही कहा था। अब्दुल गप गपंगम। अब्दुल गप गपंगम। अब्दुल गप गपंगम। अब्दुल गप गपंगम। अब्दुल गप का गम। अच्छा मुझे बताएं, चलो ये टास्क तो नहीं हो पाया, मुझे ये बताएं फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? नेक्स्ट आई विल बी डूइंग एमएस इंशाल्लाह। एमएस के बाद? उसके बाद फिर इंशाल्लाह कोई स्किल्स वगैरह डेवलप करके कोई जॉब करूँगी। हाँ, ये चीज़ हमारे यहाँ ज़्यादातर ये किया जाता है कि लड़कियों को पढ़ाने के बाद ये सोचा जाता है यार इनकी शादी हो जाएगी, घरों में बैठ जाएंगी। लेकिन आपका ख्याल क्या है, मुझे इस हवाले से बताएं कि माशरे में पार्टिसिपेशन, माशरे की बेहतरी के लिए औरत का होना कितना ज़रूरी है? काफ़ी ज़रूरी है। लाइक लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए नो मैटर व्हाट। आजकल वो दौर नहीं है कि हस्बैंड के सर पे बैठी रहें, ये वो, उनको अपने बच्चों की परवरिश के लिए, घर को बेहतर बनाने के लिए खुद भी मोटिवेट होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात, एक लड़की जो पढ़ लिख जाती है, अगर आप उसको बिठा लेंगे घर पे और उससे कोई काम नहीं लेंगे, ज़रूरी नहीं कि काम बाहर से जाके लेना होता है, घर पे बैठे भी ऑनलाइन भी किया जा सकता है, तो मेरा ख्याल है उसकी स्टडीज़ को, हर चीज़ को जंग लग जाता है ना, जिसे यूज़ ना करें, स्टडीज़ को भी आप यूटिलाइज़ ना करें तो जंग एक ना एक दिन लग जाता है। अगर इतने ज़्यादा आपकी मनी लगाए आपके घर वालों ने पैसे, तो आपको उसे यूज़ करना चाहिए अपने स्किल्स वगैरह को। फारिग नहीं बैठना चाहिए कुछ भी। आपको ज़्यादा प्यार किससे, मम्मा से बाबा से? दोनों से। किसी एक से ज़्यादा होता दोनों से। है? वाह, सुनने को ही तैयार नहीं है कुछ, किसी एक से फिर भी दोनों। मतलब आपसे ज़्यादा प्यार कौन करता दोनों। है? ये तो सियासी बयान है। नहीं सियासी नहीं, हकीकत है। अच्छा, आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी कौन? नो वन। ड्रामे नहीं देखते, मूवीज़ नहीं देखते? कभी कभार। कभी कभार। तो उनमें कौन अच्छा लगता है? फीमेल बता दें, कोई फीमेल एक्ट्रेस? आजकल तो कोई भी नहीं है। आजकल कोई भी नहीं है? बड़े सख्त तबीयत के हो आप ना, आपको कोई मतलब मेल ना फीमेल, कोई मॉडल या कोई एक्टर एक्ट्रेसेस कोई अच्छा नहीं लगता? हॉबीज़ क्या हैं आप? स्केचिंग, बैडमिंटन। आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद है, मुझे तो पता ही नहीं था स्केचिंग भी कर लेती हैं। तो वो लाइव स्केचिंग करती हैं, क्या करती हैं? लाइक पार्टिसिपेट करती हूँ डिफरेंट उसके अंदर, सेमिनार्स एंड ऑल दैट। खदीजा का स्केच बनाया कभी? ह्यूमन स्केचिंग पहले करती थी लेकिन अब छोड़ दिया। क्यों? इट्स प्रोहिबिटेड इन इस्लाम ना, तो हाँ ठीक 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 ठीक। तो आप कैलीग्राफी करती होंगी? जी, कैलीग्राफी भी और बाकी स्केचेस भी 3D। मैंने ना बहुत सारे कैलीग्राफर्स को अपने शो में लिया, उनका हमेशा एक गिला होता है कि यार हमारी आर्ट को पहचानने वाला, उसको मानने वाला और उसको ख़रीदने वालों की बेतहाशा कमी है पाकिस्तान में। इज़ दैट ट्रू? जी, लेकिन वो मेरी साइड हॉबी है तो इतना मुझे है नहीं। जिनका प्रोफेशन ही ये हो फिर उनको ज़्यादा फील होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग द शो। जाने से पहले आप कोई अच्छा सा मैसेज पब्लिक को दे के जाना चाहिए? किसके बारे में? किसी भी बारे में, कोई अच्छी बात कि पेरेंट्स के हवाले से, कि पेरेंट्स की इज़्ज़त करें या फिर स्टडीज़ में मन लगाएं, या कुछ भी अच्छा जो आप बोलना चाहें। लेकिन ये दो मैंने बता दी, अब इससे हट के बता। लाइफ में अगर कुछ भी अचीव करना है तो बस अपने पेरेंट्स की हाँ में हाँ मिलानी चाहिए, वो चाहे गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। कि लाइफ में सब परफेक्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द शो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम अली हमज़ा। अली हमज़ा, क्या करते हैं आप? मैं बीए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 8वें सेमेस्टर का स्टूडेंट। क्या फ्यूचर प्लान्स है आपके? फ्यूचर प्लान फ़िलहाल जिस तरह मुल्की हालात हैं और जिस तरह की हमारी डिग्री का स्कोप है और जिस तरह हमारे मुल्क में हमारी डिग्री का स्कोप है, फ़िलहाल फ्यूचर प्लान तो यही है कि आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए जो है किसी फॉरेन कंट्री को चूज़ किया जाए। यार यहाँ पे मैंने तकरीबन बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया, मोर देन 90%, बल्कि 99% स्टूडेंट्स का यही कहना है कि जो डिग्री भी मिली हम बाहर चले जाएंगे।
इतनी क्या उकताहट है पाकिस्तान से कि हर शख्स बाहर जाना चाहता है? इसमें दो फैक्टर हैं। पहले तो इतनी अनसर्टेनिटी है कि आप अगर कोई काम यहाँ पे शुरू भी करते हैं, कोई जॉब करते भी हैं, तो आपको कोई सर्टेन एक टाइम पीरियड के लिए आपको वो सिक्योर नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आपको जॉब मिलती ही बड़ी मुश्किल से है। जितनी यहाँ पे महंगाई है, आपको अगर 30, 35, 40 हज़ार की जॉब मिलती है तो आप उसमें क्या क्या ही कर लेंगे आप एक महीने के लिए। ठीक है आपने, लेकिन फिर भी एक प्यार, एक मोहब्बत और लगन जिस चीज़ से हो वहाँ पे फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता। लेकिन अल्टीमेटली कुछ सिचुएशन हमारे मुआशरे की ऐसी बन गई कि हर शख्स जो है वो कमाई की तरफ ज़्यादा ध्यान करता है। बिल्कुल ऐसे ही है ये। जो है चीज़ें जज्बात और एहसासात और प्यार पे नहीं चलती। इकॉनमी और जो है पैसा बड़ी चीज़ होती है। यानी आप इस चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं, पैसा आ जाए सभी आ जाएंगे? मैं बिल्कुल इस चीज़ पे ट्रस्ट करता हूँ। वैसे भी हमारे अगर कंट्री को देखा जाए तो बहुत सा जो रेवेन्यू है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी दे रहे हैं। तो डॉलर पे हमारी इकॉनमी रिलाई करती है। डॉलर अगर बाहर से आता है तो उसका फ़ायदा ही होता है मुल्क को। ये नहीं कि आप अनएम्प्लॉय जो है ना इस मुल्क में फिरते रहें, उसका इस मुल्क को नुकसान है। बाहर जाके अगर आप कोई अर्निंग करते हैं और डॉलर वहाँ से यहाँ भेजते हैं तो उसका कोई आपको फ़ायदा ही होता है। CGPA क्या जा रही मेरे भाई? सी पे जा रही है तकरीबन 2.9। 2.9। तो मुझे ये बताएं, आप क्योंकि BS कर रहे हैं, MPhil PhD तक जाएंगे आप इंशाल्लाह, तो जो स्टडीज़ करता है IQ लेवल उसका कहीं ना कहीं तो अच्छा होता है, तभी वो कोई ना कोई डिग्री कर पाता है। तो हम आपका IQ चेक करेंगे, तो देखते हैं आपसे, हम करेंगे सवाल, उसका देना है आपने जवाब। लेट्स सी आपको कितने आंसर्स आते हैं। मुझे बताएं कोई से 3 काम ऐसे जो आप अपने लिप्स के साथ करते हैं। लिप्स के साथ करता हूँ। पहला तो पानी पीने के लिए बहुत ज़्यादा, एक हो गया, एक हो। और खाना खाने के लिए भी ये खाना खाने के लिए दांत, ज़ुबान, ये चीज़ें यूज़ होती लिप्स भी ज़रूरी हैं। हैं। इतने नहीं, ये ऑथेंटिक नहीं है। और तीसरा जो हम दूसरा बताना। दूसरा जो हम एक तो जो हम साउंड क्रिएट करते हैं, एक तो वोकल से क्रिएट होती है, दूसरा लिप्स का बड़ा करेक्ट। बोलना। एक आपने पानी पीना बता दिया, एक बोलना। और तीसरा जो है वो अभी फ़िलहाल के लिए तो 2 ही कर रहे हैं। तीसरे की अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी ना, अभी तक कोई तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ी मतलब क्या? तीसरे को अभी देखें स्टूडेंट लाइफ में है। अभी जब प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, कभी जाके कभी एक्सपीरियंस होगा तो फिर आपको। अबे किस चीज़ का एक्सपीरियंस? वही आपको बता रहे हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, जब अगर कभी शादी होगी या कोई इफ़ यू मीन कि किस बच्चे को भी की जा सकती है, बोसा माँ से भी लिया जा सकता है, लिया जा सकता तो ज़रूरी नहीं उसके लिए प्रोफेशनल लाइफ में जाना ज़रूरी है। लिया जा सकना और करने में जो है ना वो फ़र्क है। लिया जाना और बात है, करना जो है वो एक अलग बात है। बिल्कुल ठीक है आपने। कोई से 3 काम ऐसे जो आप अपने नोज से करते हैं, नाक से? सबसे पहले तो वो सेंस है जो सूंघना, एक हो गया। और दूसरा जो है वो आपकी फेस ब्यूटी के लिए बड़ा ज़रूरी है नोज़। फेसबुक के काम क्या लेते हैं इससे? काम इससे क्या लेते हैं? इससे तो सूंघना आपने बता दिया, और सांस भी लेते हैं, 2 हो गए। और बस यही है इससे 2। एक और भी, बल्कि कई और हैं, उनमें से एक और आप बता दें। इसमें ये हो सकता है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, क्योंकि हमारा गले का कनेक्शन इकट्ठा है, नाक कान गले का, तो हम इसे चीज़ें पी भी सकते हैं। नहीं मैं तो पी सकता हूँ यार, आप तो बड़ी मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी है, अगर ये काम कर सकते हैं, लेकिन स्टिल इसका आंसर ये नहीं है। मेरे पास यही है फिर फिलहाल। नाक नहीं चढ़ा सकते किसी को ऐसे? तो ये कोई काम तो नहीं है। काम ना हो, लेकिन किसी को ऐसे करके नाक चढ़ाएंगे, वो वाइब तो आएगी ना, ये काम अच्छा नहीं वो फील कर रहे हैं। बुरी बात है ये। बुरी बात। अच्छा चले, मुझे बताएं आपका फेवरेट सिंगर कौन सा? फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह। अरिजीत का कौन सा गाना? बहुत सारे हैं, कोई एक। अभी फ़िलहाल नहीं बता सकता। क्यों? अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा क्यों नहीं लगता? ये कि आपका एक पर्सनल डीड है, आप इसको पब्लिकली आप इस तरह अनाउंस नहीं कर सकते कि आप ऐसा करते हैं। अभी कोई अच्छी बात थोड़ी है कोई गाने सुनना। हाँ चले, हर एक की अपनी अपनी परसेप्शन है, हम इस बारे क्या कह सकते। शायरी से, लिखने पढ़ने से शगफ तो होगा आपको। जी जी बिल्कुल। तो शायरी कोई आती है? शायरी बहुत सारी आती हैं। कोई एक जो आप हमें सुनाना चाहिए। फ़िलहाल तो अभी फराज का एक शेर मेरे ज़हन में आ रहा है कि उसमें फराज के शेर को याद करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक शख्स जो किसी भी शेर को पढ़ने लगता है उसको ये डर ज़रूर होता है कि कहीं मैं गलत ना पढ़ दूँ। वो लेकिन कोई बात नहीं, आपको जो आता है आप सुना दें, जिस तरह भी आता है। चलें, अनवर मसूद साहब। अनवर मसूद साहब का कि अब कहाँ किसी और चीज़ की जा रखी है, दिल में एक तेरी तमन्ना जो बसा रखी है। दिल तड़पता है मेरा सर्द रवैये से तेरे, देख इस बर्फ़ ने क्या आग लगा रखी है। सर बकफ़ मैं भी हूँ, है शमशीर बकफ़ तू भी, तूने किस दिन पे ये तकरीब उठा रखी है।
और आईना देख क्या गलत कहता हूँ मैं, तूने खुद से भी कोई बात छुपा रखी है। और गौहरे अश्क से आंखें नहीं खाली अनवर, यही पूंजी तो ज़माने से बचा रखी है। वाह 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 वाह, बहुत खूब यार, माशाल्लाह आपका तो हाफिज़ा भी अच्छा है और बड़े ज़बरदस्त शेर जो आपने पढ़े। मुझे बताएं, अगर एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आपको बना दिया जाए, सबसे पहला काम क्या करेंगे? पहले तो मैं बनना ही पसंद नहीं करूँगा, पॉलिटिक्स इज़ अ बैड। चलो फिर गाली मुका देने। मुझे बताएं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? जी जी बिल्कुल। कौन कौन से ऐप्स यूज़ करते हैं? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक पे कोई हाथ नहीं साफ करते? नहीं, टिकटॉक पे टाइम नहीं मिलता, इन तीनों से टाइम मिल जाए कोई और काम करने को तो चले, कोई फेवरेट पर्सनैलिटी फेसबुक पे, इंस्टा पे, ब्लॉगर कोई? इंस्टाग्राम को तो फ़िलहाल सिर्फ रील स्क्रॉल करने के लिए इतना टाइम होता है बस कि रील स्क्रॉल की जा सकती है। थोड़ा इंटरटेन हो जाता है। ट्विटर पे ये है कि 2-3 जो कैसर अहमद राजा साहब हैं, कैसर अहमद राजा साहब हैं, 2-3 पॉलिटिशियंस हैं, जैसे कि जमात इस्लामी के सेनेटर साहब हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया का किरदार चीज़ों को बिगाड़ने में कितना है? क्योंकि आपने देखा ना, अक्सर जो नहीं पसंद उसकी अजीबोगरीब फ़ोटो बना के, क्रॉसेस लगा के फेसबुक पे पोस्ट कर दिया जाता है। तो इज़ दैट राइट फॉर आवर कम्युनिटी? मेरे टीवी की तरफ देखें, सोशल मीडिया का जो रोल है, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सोशल मीडिया के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जहाँ सोशल मीडिया के नुकसान भी हैं। सोशल मीडिया ने एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो लोगों की सेल्फ़ रिस्पेक्ट को और लोगों के जो करैक्टर को जो उसने नुकसान पहुंचाया, वो उस तो किसी चीज़ से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन ये है कि सोशल मीडिया का अगर हम पॉजिटिव यूज़ करते हैं तो सोशल मीडिया रेवोल्यूशनरी साबित हुआ है हमारे आज के दौर में, लोगों को अवेयरनेस देने में, लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस हो, चाहे वो रिलीजियस अवेयरनेस हो। मेरे ख्याल में इसके फ़वाइद ज़्यादा हैं, अगर इसको पॉजिटिव यूज़ किया जाए तो सोशल मीडिया बहुत फ़ायदे की चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। और पॉजिटिव यूज़ कैसे किया जा सकता है, ये भी ज़रा बता दें। पॉजिटिव यूज़ इसी तरह किया जा सकता है कि फ़ाल्स जो न्यूज़ है उनको स्प्रेड ना किया जाए, मिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन में जो है वो डिफरेंस रखा जाए। सारी बात हम अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन जो है राइट कौन सी है और रॉन्ग कौन सी है। सोशल मीडिया पे आपने देखा ना, आप क्योंकि साइंस के स्टूडेंट हो, देखा होगा फ़लाँ हकीम ने बता दिया जी, ये चीज़ बना के पी लें, पेट ठीक हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। लोग अपने बाल भी उड़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये नुकसान नहीं देती चीज़? बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। ऐसी चीज़ का तो हमने डिफरेंशिएट करना है, हमने वेरीफाइड सोर्सेज़ को जो है वो आगे स्प्रेड करना है। जो अनवेरीफाइड सोर्सेज़ हैं उनको हमने अपनी हद तक जितना हो सकता है हमने उनको रिपोर्ट करें या ब्लॉक करें, तो हम उसका जो है ना वो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, खुश रहें। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है। अब हम आ गए हैं यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में, जहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे हॉकी के स्टूडेंट्स जो हैं, वो प्लेयर्स जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस के साथ साथ बड़ा एक अच्छा माहौल है। शाम के वक्त में एक अच्छी एक्टिविटी है, एक्सरसाइज भी हो जाती है और इससे एक जिस्म को तवानाई भी मिलती है। और हमारे साथ एक हॉकी के प्लेयर भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कोचिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे, खुद भी खेलते हैं और सिखाते भी हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान? मेरा नाम सकलैन रियाज है, तो मैं इधर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हॉकी कोच हूँ। खुद भी गेम करता हूँ वैसे बच्चों के साथ, तो इनको भी खिलाता हूँ, करवाता कई बंदे होंगे ना गेम करते गेम पानी नहीं शुरू कर देंगे। नहीं वो बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ना इन बच्चों को सिखला रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी के अंदर आपको पता है आजकल मोबाइल का दौर है, तो मोबाइल के दौर में यूनिवर्सिटी से बच्चों को हॉस्टल से उठा के ग्राउंड में लाना, ये सबसे बड़ा काम है। सबसे ज़्यादा कोचिंग का मकसद ही ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों को इधर लेके आते हैं, तो रेगुलर गेम करवाते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर बिल्कुल रेगुलर गेम हो रही है, ये सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। तो अभी हमारा ये ऑल पाकिस्तान इंटरवर्सिटी जो हो रही है ना, चैम्पियनशिप हो रही है, तो उसके लिए हम इनको तैयारी करवा रहे हैं इधर यूनिवर्सिटी के अंदर। पिछले दिनों हॉकी की टीम पाकिस्तान की जो है, उन्होंने बड़ा अच्छा खेल पेश किया और ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़े पॉपुलर भी हुए। आप क्या समझते हैं, क्या देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं हॉकी प्लेयर्स यहाँ पे अच्छे जनरेट किए जाते हैं? जी सर, ये एक ऐसी ग्राउंड है जिसमें रशीदुल हसन साहब, मंजूर हसन साहब और अपना शबाज सीनियर जूनियर जितने भी ओलंपिक है ना, इस ग्राउंड से खेल के गए हैं। यानी ये बरकत वाला ग्राउंड है। बरकत वाला ग्राउंड। अख्तर रसूल साहब हैं, वो भी इधर से खेल के गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो इस वक्त कारकर्दगी थी, उसको देख के हमारे स्टूडेंट में, खिलाड़ियों में जज्बा पैदा हुआ है।
तो इंशाल्लाह हमारे अंदर भी जज्बा पैदा हुआ और हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा माहौल हो, हॉकी दोबारा प्रमोट हो। तो हमने ये समझ लें कि हमने उनको देख के और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दी है इधर ग्राउंड में जी। तो हम समझते हैं कि अगर वो और अच्छा अपना हॉकी को प्रमोट करें तो इंशाल्लाह ये नीचे से जो नर्सरी है ना ये और उठेगी इंशाल्लाह। कोचिंग करते हैं आप, ज़रा थोड़ा सा ये बताएं ना, कितने अच्छे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल खेल सकते हैं आपकी नज़र में यहाँ पे? जी मेरे नज़र में इधर मेरे लड़के जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 लड़के मेरे ऐसे हैं जो अगर उनको मौका दिया जाए तो वो आगे लेवल पर तक जा सकते हैं। तो हो गया। तो मुझे ये बताएं आपका फेवरेट प्लेयर कौन है हॉकी? मेरा फेवरेट जो इस वक्त टीम है पाकिस्तान की या इस वक्त जो टीम है उसमें से? अच्छा इस वक्त तो आजकल ज़्यादा नाम तो अब्दुल्ला का चल रहा है क्योंकि उसको ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, अच्छा खेल किया उसने। अच्छा, मैंने सुना है कि ये हॉकी जिसके साथ खेला जाता है ये एक बड़ी महंगी आइटम है, देखने को एक स्टिक लगती है लेकिन नाज़रीन मैंने सुना है कि ये बड़ी महंगी जी है। सर ये एक बार स्टिक देना यार, मैं ना आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने अभी ये न्यू स्टिक ली है, ये बच्चों को यूनिवर्सिटी के बच्चों को मैंने ये मंगवा के दी है, ग्रेस की है। देखिए जी, आप खुद देखें, ये ग्रेस की है तो वो ये 10,000 से कम नहीं है, ये बिल्कुल हल्की है अभी और 10,000 से कम नहीं है ये। अच्छा, ये बॉल को पीड़ने के अलावा भी इस्तेमाल हो जाती है कर सकते हैं आप। मैंने तो सुना था इसकी कीमत लाखों में होती है। मैं बताता हूँ, ये सिर्फ हल्की सी बिल्कुल जो कह लें कि बच्चों को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लेकर दी है, ये वो है। ये वो है। ये अगर इसके साथ मैं खेले अपनी मैं लूँ ना की तो मैं ये कम से कम 25-30 हज़ार की है। तो मैं मकसद मेरा बात करने का ये है कि अगर सबसे महंगी हॉकी कितने की? सबसे महंगी तो 65,000 की भी ले सकते हैं आप, ग्रेस वाली। लाख से भी ऊपर है? ऊपर भी हैं, काफ़ी हैं। मेरा फिर इसका मेरा मतलब मकसद ये है कि हॉकी को इतना महंगा उरूज पे लेकर नहीं जाना चाहिए, इसकी कीमतें कम हो ताकि बच्चे देखें ना। एक हॉकी अगर ये 15,000 की है तो उसने छेल लेने हैं, अपनी किट लेनी है, तो कम से कम 30,000 में हॉकी स्टार्ट करेगा लड़का। 30,000 रुपया जिसम पे लगा होएगा तो फिर वो ग्राउंड उतरेगा। ग्राउंड उतरेगा। इस वास्ते मैं ये कह रहा हूँ कि ये हॉकी को बिल्कुल जो है ना, इसके आइटम जो हॉकी की है ना वो सस्ती होनी चाहिए ताकि बच्चे जो है ना वो खुशी से लेके और अच्छे तरीके से खेल सकें। अब बच्चे जो 10,000 की सिर्फ हॉकी लेगा ना वो बच्चा खेल नहीं सकता। ये तो पहले वो उसके पास अगर पैसे नहीं, वो इंतज़ार करेगा पहले कि 10,000 कहीं से आए फिर हॉकी लूँ है उसका, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। उस पर किट के लिए कुछ शूज़ लेने के लिए, किट लेने के लिए, हॉकी लेने के लिए 20-30 हज़ार रुपया नहीं आया, कहाँ से लेगा। ये तो यूनिवर्सिटी चलो लेके देती है, बच्चे आते हैं उनको हम प्रोवाइड करते हैं, ये लेके खेलते हैं इधर से। तो बड़ी अच्छी बात है अगर यूनिवर्सिटी जो है इसमें इनिशिएटिव लेती है, बच्चों को सामान प्रोवाइड करती है, तो मेरा ख्याल है एक अच्छे स्पोर्ट्समैन्स जो हैं वो आप जनरेट कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि हमारे यहाँ क्रिकेट को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है लेकिन हॉकी को नहीं, ऐसा क्यों? क्रिकेट दरअसल एक ना बस वो जब से वर्ल्ड कप जीता है तो क्रिकेट के पीछे लोग पड़ गए हैं। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट एक सस्ती गेम है, तो हर बंदा जो है ना एक बल्ला और गेंद लेता है तो पूरा गांव जो होता है ना वो खेल लेता है, तो पूरा शहर खेल लेता है उसके साथ। लेकिन ना इस चीज़ में मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब उनको बड़ा सराहूँगा जी। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है कि ये हॉकीज़ जो दिखा रहे हैं ये बच्चों को लेके दिए हैं, और आप ग्राउंड में चेक कर सकते हैं कि ना सिर्फ यहाँ पे स्टडीज़ हो रही हैं, स्टडीज़ के साथ साथ जो एक हेल्दी एक्टिविटीज़ होती है, कोकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी करवाई जा रही हैं। तो ये एक अच्छा माशरा जन्म लेता है। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आपने कहीं जाना हमारे साथ। और कहा यह जाता है कि जिस माशरे की स्पोर्ट्स ख़त्म हो जाए वहाँ पे नौजवान सेहतमंद जो है वो भी पैदा होना बंद हो जाए। ऐसे बिल्कुल ऐसे है। ये मैं ना लड़कों को असल यही बताता हूँ कि आप जितना मोबाइल यूज़ करते हैं ना वो उनमें से 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा आप इधर मुझे ग्राउंड में दिया करो और आप सारे दिन की थकावट जो है आपकी आप इधर फ्रेश हो जाएंगे। और अभी मैं आपको बच्चों के साथ मिला देता हूँ, तो बच्चे कहते हैं, वो रोज़ाना रूटीन से आते हैं, कहते हैं कि सर जब से आपने हमें स्टार्ट करवाई है ना उसके बाद हम पेपर भी हो तो हमें उधर बैठना मुश्किल हो जाता है कि हमने गेम करनी है, लाजमी जाना है, और सारे दिन की थकावट हमारी दूर हो जाती है। उसकी वजह यह है कि माहौल अच्छा है, आते हैं वो प्रैक्टिस अच्छा, क्योंकि आप कोच हैं, कोच का काम होता है ट्रेनिंग देना, तो इसकी ट्रेनिंग के हवाले से मैं जानना चाहता हूँ। जैसे एक एथलीट होता है उसकी ट्रेनिंग होती है सुबह उठना, भागना, दौड़ना, डंट बैठ गए, खाना पीना, इसकी ट्रेनिंग के हवाले से ज़रा आगाह कीजिएगा।
इसकी ट्रेनिंग के हवाले से ये सुबह मैं इनको हमारा कैंप स्टार्ट है तो इनको मैं सुबह नमाज के बाद जो ना कुरान जी की तलावत के बाद इनको ले आता हूँ ग्राउंड में। तो आके इधर से इनको प्रैक्टिस करवाते हैं, शुरू करवा देते हैं, वर्जिश करवाते हैं। उसके बाद फिर जो ना हम अपने जो स्टिक के हवाले से, हॉकी के हवाले से जो ट्रेनिंग होती है वो करवाते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ बच्चों का जो व्यू है, बच्चों का जो तासर है इस चीज़ से, बच्चे बहुत खुश हैं कि सर आप हमें करवा रहे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो बहुत अच्छा हमें फ़ील हो रहा है। इसकी कोई स्पेशलाइज्ड डाइट होती है? इसकी स्पेशलाइज्ड डाइट असल में मेरे मुताबिक जो है ना इसकी स्पेशलाइज्ड डाइट कोई नहीं है। इसकी अगर स्पेशलाइज्ड डाइट यही है कि आप अच्छी चीज़ें खाएँ, ठीक है। लेकिन ये भी तो होता है ना, अब मोटा बंदा तो नहीं ना हॉकी खेल सकता। कम से कम मेरे ख्याल में एक मैच में कई किलोमीटर तो एक खिलाड़ी को भागना पड़ता है। ये तो वही भाग सकता है जो फिट होगा। फिट होगा वही भागेगा। लेकिन जो हॉकी खेलता है ना, वो मोटा भी हो ना, उसको प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि वो हॉकी खेलेगा उसको सांस नहीं चढ़ेगा, पतला हो जाए। पतला हो जाएगा। लें जी, आज से जितने भी ऐसे व्यूवर्स मुझे सुन रहे हैं जिन पे थोड़ा फैट है, तो वो हॉकी को खेलना शुरू करें। मेरा ख्याल है उससे उनकी फैट जो है वो भी बर्न होगी और सेहत और तंदुरुस्ती भी है। इतना मोटा को बंदा है ना, वो मुझे दे दे हॉकी के लिए, 15 दिन में उसको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। ओ लो फड़ो जी, लो जी, ये तो एक अच्छी ऑफर आ गई है जनाब। 15 दिनों में इनका कहना है कि अगर जितना भी मोटा बंदा है उसकी फैट भी लूज होगी और वो स्टेमिना भी बढ़ेगा। और कोई उसमें वो सप्लीमेंट नहीं खाएगा, सिर्फ हॉकी खेल आएगा बस उसको। हाँ जी, खाना शाना खाएं दबा के, लेकिन प्रैक्टिस करें साथ। उसमें कोई उसको परहेज नहीं है, खाने पीने से जो मर्जी खाए, फ्रूट खाए, जो मर्जी खाए। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है कि हॉकी के जो बड़े प्लेयर हैं ना, वो गोजरा या फैसलाबाद से निकलते हैं, ये बात दुरुस्त है? जी जी जी, बिल्कुल ऐसे है। ऐसा क्या है इस धरती में, मिट्टी में क्या है? असल में ये है कि यहाँ से जितने ओलंपिक है ना, जितने इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं ना, वो फैसलाबाद से अपना निकले हैं। तो फैसलाबाद से जब उन लोगों को देखा है, बड़े लोगों को, इंटरनेशनल को, तो फिर छोटे लेवल पे जो ना लोगों ने इसमें तरजीह दी इसको, हॉकी को। तो ज़्यादा शऊर हुआ लोगों के अंदर आया, तो लोगों ने ज़्यादा हॉकी को तरजीह दी। इसलिए ज़्यादा गेमें जो है ना, सबसे ज़्यादा गेम हॉकी की फैसलाबाद के अंदर है। फैसलाबाद गोजरा, पहले तो गोजरा भी फैसलाबाद का हिस्सा था, अब तो जंग का अपना टोबा का होगी तहसील। तो इस वक्त भी जो फैसलाबाद और गोजरा के अंदर है ना, सबसे ज़्यादा खिलाड़ी पैदा हो रहे हैं। अच्छा, ये कहा जाता है ना, दो वजूहत होती हैं किसी भी नौजवान की किसी खेल को ज्वाइन करने के लिए, फेम और पैसा। जी जी। क्रिकेट में ज़्यादा फेम भी मिलता है और फिर पैसा भी मिलता है, ठीक है ना। हॉकी के हवाले से आप क्या कहेंगे, इसमें भी ये दो चीज़ें हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल इसमें काफ़ी डिफरेंट है। क्रिकेट में ज़्यादा जो पैसा भी दे रहे हैं, क्रिकेट को ज़्यादा तरजीह भी दे रहे हैं। हॉकी को हमारी ना गवर्नमेंट तरजीह दे रही है और ना ही हमारी जो फेडरेशन है उस वाले से वो तरजीह दे रही है ज़्यादातर। अच्छा, यूनिवर्सिटी तो आपको चीज़ें देती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ आता है? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ नहीं मिलता। सिर्फ यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर की हमारे ऊपर बड़ी शफ़क़त है। और जो हमारे इधर के डायरेक्टर हैं, हारून इकबाल साहब हैं, उनसे पहले डॉक्टर अरफान साहब थे चेयरमैन, तो उन्होंने हमें जो बहुत जो ना हमारे साथ तावन किया है यूनिवर्सिटी के हवाले से। हमें हर गेम में वो जो ना कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको चीज़ें दें और ग्राउंड में स्टूडेंट लेके आओ, स्टूडेंट को हम हर चीज़ देंगे। आपकी कोई एसोसिएशन नहीं बनी? नहीं, इधर नहीं है, हमारी एसोसिएशन नहीं है, ये यूनिवर्सिटी की टीम है, यूनिवर्सिटी की। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर आज से 10-20 साल पीछे जाना पड़े, आप फिर से जो अभी भी जवान ही है माशाल्लाह, लेकिन मज़ीद जवान होना पड़े और किसी खिलाड़ी को बनने का आपको मौका मिले, तो कौन सा खिलाड़ी बन के आप पाकिस्तान हॉकी टीम में आना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी भी जितने ये मेरे शागिर्द खेल रहे हैं ना, अभी भी इनसे ज़्यादा मैं खेल लेता हूँ। इतना तो बहुत बेटा। फैसलाबाद के अंदर जितने प्लेयर हैं ना, जो अच्छे इंटरनेशनल इस वक्त जो खेल रहे हैं, उनके साथ मैं अभी भी मुकाबला कर सकता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए 20 साल पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कितनी उम्र हो गई है? मेरी टीम में अपना 28 है। 28 ईयर्स है। मैं भी इन्होंने 20 साल पीछे ले जाई जा रहे हैं, 8 साल का बच्चा कढ़ाना है। अच्छा, चले, मुझे ये बताएं, जाने से पहले जो हमारे नौजवान हॉकी प्लेयर्स हैं, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं ये इनको पैगाम देना चाहूँगा कि हॉकी को प्रमोट करें, हॉकी पर तवज्जो दें, मोबाइलों की जान छोड़ें। तो ये एक ऐसी गेम है, इसके अंदर हर अज़ा की प्रैक्टिस होती है, जिस्म के हर हिस्से की प्रैक्टिस होती है। बिल्कुल बंदा फिट रहता है। मेरी उम्र देख लें कितनी मैंने बताई आपको, तो मैं अभी फिट हूँ। मैं इन लोगों से, बच्चों से ज़्यादा फिट हूँ। क्या बात है जी। इसलिए आप जितनी हो सके कोशिश करें कि अच्छा से अच्छा एक्सरसाइज भी करें, खेल भी अडॉप्ट करें, ताकि आपकी बॉडी भी फिट रहे
जिस्मानी नशोनुमा भी अच्छी हो, जहनी नशोनुमा भी अच्छी हो। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द शो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को दे इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह।